दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, फ़ॉरेन फंडिंग का केस बिल्कुल तैयार है, किसी भी वक्त उसका फ़ैसला आने वाला है। हालांकि इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रुजू किया है और बड़ा मज़ा का ख़ेज़ पटिशन है कि उन्होंने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है, पटिशन दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब ये जो फ़ॉरेन फंडिंग का केस है ये फ़ैसला जल्दी ना सुनाया जाए। अगर मैं जज होता, मैं इस पटिशन के ऊपर कोई भी पिटिशनर होता उसको फ़ौरन जेल करता। उसकी वजह यह है कि इस सिलसिले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही 2 पटिशन इन्होंने दाखिल की थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाकर फेंक दिया। बल्कि एक पटिशन पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में फ़ैसला करो। फिर जब इंट्रा कोर्ट में गए ये, तो वहाँ इंट्रा कोर्ट में फ़ैसला हुआ कि चलें जी 1 महीने वाली रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर देते हैं। अब जबकि इलेक्शन कमीशन इस केस को फाइनल करने जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि जी जल्दी इस केस का फ़ैसला ना करें। सोचिए आप ज़रा, जिस केस को 1 या 2 या 3 महीने में डिसाइड होना चाहिए था, वो केस 8 साल इमरान खान ले गए और आज भी ये कह रहे हैं कि जल्दी फ़ैसला ना करें। कितना मज़ा का ख़ेज़ ये पटिशन है। मैं अगर जज होता मैं इस पटिशनर को जेल ज़रूर भेजता। शर्म का मुकाम है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये जो प्रूफ्स हैं, ये जो अरबों रुपए की करप्शन है, मेगा करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, गैर मुल्की फ़ंडिंग है, गैर मुल्की ऑफशोर से फ़ंडिंग है, गैर मुल्की शख्सियात से फ़ंडिंग है, यहूदियों से फ़ंडिंग है, भारतीयों से फ़ंडिंग है, सब प्रूफ है। कई अकाउंट्स हैं जिनके पैसों का कुछ पता ही नहीं है, आए तो हैं लेकिन गए कहाँ हैं कुछ पता नहीं है। और ये तो 2008 से 2013 तक है, अभी तो 2013 से लेके 22 तक भी बहुत पैसे बाकी हैं जिनमें अरबों और खरबों की। और ये अकबर अज़ बाबर के सिर्फ सबूत नहीं है, ये तो स्टेट बैंक ने सबूत दिया है। और ये सबूत उस वक्त स्क्रूटनी कमेटी के पास आया जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। ये सबूत तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरे इदारों ने दिया है। ये उस वक्त दिया जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो गोया इमरान खान साहब एक ऐसे केस को जिसमें जो चंद महीनों में इन सबूतों की बुनियाद पे फैसले हो जाने चाहिए थे, उस पर 8 साल लिया और अब भी कह रहे हैं कि जल्दी में फ़ैसला नहीं होना चाहिए। आप सोचिए। और इनके वकील रोज़ाना छुट्टी कर जाते हैं, रोज़ाना भाग जाते हैं। अरे भाई, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रूफ है, जो सबूत है, जो स्क्रूटनी कमेटी ने दिया है, जो इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, ये अकबर अज़ बाबर को छोड़ दें, उसका वो इदारा है, उसकी फाइंडिंग्स हैं, स्टेट बैंक की फाइंडिंग्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की फाइंडिंग है, दूसरों की फाइंडिंग है। उन फाइंडिंग्स के बुनियाद पर आप जवाब दीजिए कि ये गलत है और उसके सबूत दे दीजिए। आप भाग रहे हैं। कभी आप कहते हैं ये गैर ममनुआ फंडिंग्स है। वो भैया, गैर ममनुआ फंडिंग से क्या मुराद है? हर वो फंडिंग जो गलत तरीके से ली गई हो गैर ममनुआ हो गई, चाहे वो लोकल हो, डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, चाहे वो कुछ भी हो। और पाकिस्तान के आइन और क़ानून में, इलेक्शन एक्ट 2017 में, पार्टी एक्ट में सब कुछ डिस्क्राइब है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह भागा जा रहा है और कहा जा रहा है, लेकिन इसका फैसला होने वाला है। यार इलेक्शन कमीशन कब तक इसको डिले कर रहा है? प्रेशर है अवाम का, बहुत बड़ा प्रेशर है। और सुना है कि इसका फैसला जब आएगा तो इमरान खान साहब ने जो 8 साल तक इस केस को कभी अकबर अज़ बाबर को धमकी, लालच, कभी पटिशन पे पटिशन, कभी उल्टे सीधे इल्ज़ामात, कभी अकबर अज़ बाबर को निकाल देना PTI, बहुत कुछ किया इमरान खान ने। लेकिन 8 साल अकबर अज़ बाबर साहब ने इंतज़ार किया, इस कौम ने 8 साल इंतज़ार किया। अब ये फ़ैसला आने वाला है और ये बहुत ही अहमियत का फ़ैसला होगा और इसमें इमरान खान और उनकी जमात कहाँ पे खड़ी होंगी वो फ़ैसले के बाद देखेंगे। एक दूसरा और अहम काम जो है, फ़ैसला बहुत जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई, केस बनने वाला है, और वो है फराह घूगी का। फराह घूगी की करप्शन की कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ एक केस में 57 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है विद डॉक्यूमेंट्स, और सारे इशारे PM हाउस की तरफ। PM हाउस, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ टाइकोन, PM हाउस, CM हाउस, सब इन्वॉल्व है। सब बता रहे हैं इस हुकूमत के अंदर एक बात तय है कि ये उस वक्त तक केस नहीं बनाएंगे जब तक उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सॉलिड ना हो जाए और भरपूर तरीके से ना आ जाए।
पिछली हुकूमत की तरह, शहजाद अकबर की तरह नहीं, इमरान खान की तरह रोज़ाना चीखते हैं, चिल्लाते हैं, प्रेस करते हैं, 27 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक ना बंदा पकड़ा गया, ना एक डॉक्यूमेंटेशन, ना एक पैसा आया, सिर्फ शोर मचाया। ये शोर नहीं मचाएंगे जितना मुझे पता है, बड़ा काम हो रहा है बहुत। इवन कि फरागूगी ने भी रब्ता कर लिया हुकूमत को कि शायद वादा माफ गवाह बने और वो सब कुछ आकर बता दें, लेकिन सवाल ये है कि फरागूगी की जान को ख़तरा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि इस फरागूगी केस में अगर एक केस में 57 अरब रुपए है, तो सोचिए वो फरागूगी जो कि शेखुपुरा से अपनी बहन, शायद मुसर्रत नाम था, उनके साथ निकल के आई हैं, कितने साल कहाँ रहीं, किसके साथ रहीं, फिर क्या हुआ, फिर किससे शादी हुई, फिर किस तरह अप्रोच हुआ, फिर खातून अव्वल से कैसे ताल्लुक़ हुए, फिर खातून अव्वल के ज़रिए बुज़दार साहब कैसे बने, फिर बुज़दार साहब को हटाने के लिए तमाम PTI के अहम लोगों ने इमरान खान की मिन्नत समाजत की, पंजाब के बिजनेसमैन ने की, इवन के पाक इस्टेब्लिशमेंट ने, टॉप ने की कि भाई ये आदमी को हटा दें, लेकिन ये नामज़द था फरागूगी और खातून अव्वल का, तो इमरान खान की ज़रूरत नहीं कि इसको हटा सके। बड़ी बात है। और ये कैसे ताल्लुक़ हुआ ये भी बताऊंगा मैं, लेकिन इस वक्त तो यह है कि एहसन गुज्जर की करप्शन की सारी कहानी जा रही है बुज़दार साहब की तरफ। अभी 11 अरब बुज़दार साहब की मुख्तलिफ़ ज़मीनों में एक आदमी जिसके घर में बिजली नहीं थी, पैसे नहीं थे, वो 11 अरब का मालिक हो गया है, इसकी भी डिटेल आ रही है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फरागूगी की जान को भी ख़तरा है, क्योंकि उसकी वजह से कई टाइकून, कई ब्यूरोक्रेट्स और अहम तरीन सियासी लीडर, उनकी खातून अव्वल सब इन्वॉल्व नज़र आ रही हैं, सब प्रूफ के साथ सामने आ रहा है। और ये केस बहुत जल्दी आ जाएगा। दर्जनों केस हैं जिनमें से एक केस के ऊपर 57 अरब रुपए की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप खुद अंदाज़ा करें ये केस की इम्पोर्टेंट कितनी है, कितनी अहमियत है। और इस केस को आराम से लाया जा रहा है। फरागूगी अगर कल आती हैं और वादा माफ गवाह बनती हैं तो यकीनन उनके आमने से बहुत ज़्यादा पैसे की कहाँ गए हैं पैसे। देखिए, कुछ लोग नाम ना जाहिर करने के ऊपर बताते हैं इमिग्रेशन के, जब फरागूगी जाती थी तो उनके साथ बैग होते थे और ख़ुद उसको प्रोटेक्ट FIA के लोग करते थे और ऊपर से इंस्ट्रक्शन होती थी PM हाउस की। आपको याद होगा आज़म खान, शहजाद अकबर, और उन्होंने जो अपॉइंट किया था कुछ लोगों को FIA में, और ये वो FIA के अफसर थे जिनको आज़म खान और शहजाद अकबर ने बशीर मेमन DG पर प्रेशर डाल के इनके केसेस को, जो स्मगलिंग का केस था बहुत बड़ा अफ़गानियों का, उस केस को रुकवाया था और इस शख्स की इंक्वायरी को रोका गया था और इन FIA के चंद अफसर को आला पोजीशन दी गई थी और वो भी लाहौर में। तो उन्हीं के ज़रिए फरागूगी के बेइंतहा बैग ट्रांसफ़र हुए हैं और उनको छूने की इजाज़त नहीं थी। तो ये तो फरागूगी बताएंगी कितना बैग ले गई हैं। इमिग्रेशन के चंद लोग, FIA के चंद लोग तो बता रहे हैं कि हमें इजाज़त नहीं थी कि उसको चेकिंग करें। तो ये रिश्ता था, ताल्लुक़ था, और इसमें एक जज भी इन्वॉल्व है, जस्टिस भी इन्वॉल्व है इस स्मगलिंग केस में। अगर किसी को शक है तो बशीर मेमन का इंटरव्यू करे, बशीर मेमन के पास जाए, इस केस को पूरा ओपन कर देंगे वो। तो इतनी बड़ी पूरी की पूरी टीम थी जिसने फरागूगी के ऊपर हाथ रखा हुआ था। ना सिर्फ आपके PM हाउस से 1 सेकंड में ऑर्डर आता था, चाहे वो लीज़ का मसला हो, ज़मीन में कब्ज़े का मसला हो, ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग का मसला हो, इलीगल सोसाइटीज़ का मसला हो, या कोई भी हाई राइजिंग बिल्डिंग का हो, परमिशन हो, इजाज़त हो। इसमें PM हाउस के अहम तरीन चंद एडवाइज़र्स और चंद ब्यूरोक्रेट्स और अहम तरीन PM हाउस के लोग इन्वॉल्व थे। आपने सुना है, ऑडियो भी आई हुई इसमें, इस सिलसिले में पेशावर के एक आपके हाउसिंग स्कीम के हवाले से बहुत कुछ डॉक्यूमेंटेड आ गया है। तो ये इन्वॉल्वमेंट थी। उस इन्वॉल्वमेंट के बाद नीचे ये इन्वॉल्वमेंट थी, और अगर कोई बात नहीं मानता था तो 1 मिनट में ट्रांसफ़र होता था, PM हाउस से ऑर्डर आता था, फरागूगी बताती थी, PM हाउस से ऑर्डर आता था। बुज़दार साहब की नहीं चलती थी तो PM हाउस से डायरेक्ट ऑर्डर आके वो बंदा गया। मालूम करें ना पिंडी कितने रेवेन्यू कमिश्नर को हटाया गया, कमिश्नर सिटी को हटाया गया, क्यों हटाया गया, कौन से हरात के जंगल में कितना बड़े बड़े घपले हुए हैं, सब चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। तो कहने का मतलब ये है, उसके बाद जो माल कमाया गया
उनको भी इन्हीं लोगों की ज़ेर सरपरस्ती भेजा गया। ये ना अपना नाम ना जाहिर करने पर इमिग्रेशन के लोग बता रहे हैं। कितने बैग गए हैं उनको नहीं पता, लेकिन बैग गए हैं। और फराह गुगी जिनको प्रोटोकॉल था, एक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल था, जहाँ जाती थी मैच देखने जाएं कि एरोप्लेन पे जाएं, मुल्क से बाहर जाएं, या 2-2 3-3 गाड़ियाँ उनके हिफाजत में होती थी। उन खातून के जो शेखुपुरा में जिनके पास खाने को पैसा नहीं था, वो अपनी बहन मुसर्रत के साथ लाहौर आई थी। बाकी की कहानी बाद में हम सुनाएंगे। तो बहरहाल ये बहुत ही ख़तरनाक केस है, इसका फ़ैसला भी बहुत जल्दी इन्वेस्टिगेशन। फराह गुगी किसी भी वक्त पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगी, वादा माफ़ गवाह बनेंगी, लेकिन उनकी जान को बहुत ख़तरा है, क्योंकि अगर उनको मार दिया गया तो बहुत सी हक़ाइक़ छुप जाएंगी। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।